तुला राशि, नई तिजोरियां लेनी पड़ेंगी, इतना पैसा आएगा। बस ये एक चीज पूरे अप्रैल महीने में तकिए के नीचे रखकर सोना है, दुनिया सलाम ठोकेगी, बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। तुला राशि वालों जरा ध्यान से समझना, इस पूरे अप्रैल के महीने सोते समय अपनी तकिए के नीचे ये रखकर सो जाना। छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत ही पुराना और प्राचीन है। ये टोटका बहुत ही कारगर होता है। हमने खुद इस टोटके को आजमा करके देखा है, और जितने लोगों ने ये किया है उनको असर जरूर दिखा है। एक बार नहीं, कई बार इस टोटके ने, इस क्रिया ने अपना काम करके दिखाया है। जो भी आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, जो समस्या है, जिसका आप समाधान नहीं पा रहे हैं, बहुत समय से आप उलझे हुए हैं, लेकिन आप उस समस्या से जल्दी बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इस क्रिया को जरूर करके देखिएगा। इस एक चीज को जरूर अपने तकिए के नीचे रखकर अप्रैल में सो जाइए। केवल 6 से 7 दिनों के अंदर ही आपको जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। जी हाँ, खुद देवी देवता या आपके आराध्य देव या पितृ देवता, जिनसे भी आपका नाता है, ये बहुत गहराई से जुड़ जाएगा, और आपके तार आत्मा से सीधे जुड़ पाएंगे, और खुद वो आपके सपने में आकर, सपने के माध्यम से वो आपको दर्शन देंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे कि किस किस प्रकार से आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो आपको आपका रास्ता दिखा देंगे, आपको सफलता का एक रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ, कई लोगों पर ये आजमाया हुआ है, हमने भी आजमाया है, अब आपकी बारी है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 4 ऐसे कार्य हैं जो इस अप्रैल के महीने में आपको कम से कम 15 तारीख तक तो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यदि कर दिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, आपके साथ साथ आपका परिवार भी दुख भोगेगा, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अनिष्ट ऐसा होगा, कुछ ऐसा नकारात्मक घटित हो जाएगा जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की शक्ति रखेगा। आपकी बर्बादी मतलब आपके पूरे परिवार की बर्बादी। एक इंसान से उसका पूरा परिवार जुड़ा रहता है, यदि तबाह होगा वो इंसान तो पूरा का पूरा परिवार ही तबाह हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसी गुप्त क्रिया विधि भी बताएंगे जिससे आप अपनी कुंडली का सबसे ताकतवर, मैं बता दूं कि सबसे शक्तिशाली, आपको जिंदगी में जो ग्रह हैं उनको भी आप नियंत्रित करना सीख जाएंगे, और आपके ग्रह अगर अपोजिट भी हैं तो भी आपके ऊपर वो असर नहीं दिखा पाएंगे। कैसे, सब कुछ इसको पूरा जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना चाहिए। आपकी जो तिजोरी है वो तिजोरी मजबूत कर लेना है आपको, क्योंकि इतना धन आपको मिलने वाला है, यानी कि आपके पास पैसा जो भी आएगा वो आपके घर में ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, मतलब बचत होने लगेगी और कई गुना ज्यादा पैसा आपकी जिंदगी में आने लगेगा। यही आपके परिवार का भाग्य होगा। अब कोई भी इंसान इस संसार में मेहनत क्यों करता है, खुद विचार करके देखिए। आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप धन कमा सकें, और उस धन का आप क्या करेंगे? आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, कपड़े लत्ते, उनकी किताबें, स्कूल की फीस, उनको अच्छी जगह ले जाना, घुमाना फिराना, उनको अच्छी अच्छी चीजें दिलवाना, ये सब आप उनके लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनके लिए अच्छी गाड़ी लेना, अच्छा घर बनवाना, उनको कोई बीमारी है तो उनकी दवा करवाना, ये सब हमारी इच्छाएं होती हैं। हम उनकी सेवा कर सके, अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को खुश कर सकें, यही तो हमारी इच्छा होती है ज्यादातर। तो इसीलिए तो आप पैसा कमाते हैं। तो यानी कि आपका परिवार, तो एक इंसान पूरी तरह से परिवार को लेकर के चलता है, परिवार उसी पर उसका निर्भर करता है। केवल अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने परिवार की खुशियों को इकट्ठा करने के लिए हम मेहनत करते हैं। इसी के लिए वो धन कमाता है, अकेला खुद मेहनत करता है और कमा कमा करके अपने परिवार का पेट पालता है, उनको खुशियां देने की कोशिश करता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाकर भी वो आनंद नहीं मिलेगा जितना अपने परिवार को खुश करके आनंद मिलता है। बहुत सुख है इसमें। इंसान को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जब वो खुद और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाता है। ये आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अब परिवर्तित होने वाला है। इसको एक्टिवेट करना है, इसके पॉजिटिव आपको एनर्जी लेनी है, इससे पॉजिटिव रिजल्ट आपको लेना है। तो इसलिए आपको तकिए के नीचे ये चीज जरूर रख करके सोनी चाहिए, तभी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर अप्रैल के महीने में बनेगा और आप धनवान बनेंगे। और आपको धनवान बनने का जो रास्ता मिलेगा, ये आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ अप्रैल में काम आएगा, ये आगे काम आता ही रहेगा। आज के समय में हर आदमी, हर इंसान
इस भाव को निष्क्रिय करके बैठा है, खुद इस भाव पर अपने हाथों से अपनी गलतियों से ताला लगा देता है, धन के भाव को, और फिर वो तरसता रहता है। फिर यही सवाल अक्सर हम जैसे लोगों से पूछते हैं कि गुरुजी पैसा या तो आता नहीं है, या कम आता है, या आता है तो रुकता नहीं है। घर में कितना भी पैसा लेकर के आओ, कितना भी कमा के आओ, सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, प्रेम नहीं है। घर में मनहूसियत का वातावरण रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बीवी से झगड़ा, माँ बाप से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, यही सब होता रहता है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। लाख मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही है, जैसा सोचते हैं वैसा लाभ नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम, बहुत ही नकारात्मक लाभ प्राप्त होते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो ये वही तो उपाय है, आपकी कुंडली के अनुसार जो हम बता रहे हैं, ये आपको जरूर अपने तकिए के नीचे रखना है, तभी आपकी जिंदगी में अब खुशहाली बनेगी। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है ये ज्योतिष का, इसको आपको अंत तक पूरा देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तभी आप इस उपाय को सही ढंग से कर पाएंगे और अपनी जिंदगी में खुशियों को दोबारा वापस ला पाएंगे। इस कार्यक्रम में आपकी कामयाबी की चाबियां छिपी हुई हैं, एक नहीं कई चाबियां हैं। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते हम कई और बेहद महत्वपूर्ण जरूरी बातें आपको बताएंगे जो आप अपने जीवन में उतारेंगे और चमत्कार खुद अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसको देखेंगे, महसूस करेंगे। जी हाँ, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग महामाई का एक बार जयकारा लगाइए और सच्चे मन से बोलिए, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी, जय काली माता, जय महाकालरात्रि। आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि उनको याद किए बिना ना तो कुछ शुरू कर पाना संभव है और ना ही सफलता संभव है। बिना माता जी को याद किए कोई भी काम ना मैं करता हूं ना आप कीजिए। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका जरूर उद्धार करेंगे। आज का जो विषय है वो है कि सोते समय जो आपकी राशि है, तकिए के नीचे अप्रैल में क्या रख के सोना है। ये एक छोटी सी चीज अब सोते समय तक आपको तकिए के नीचे रख के सोना है। सोते समय वो भी आपको पूरी तरह से जिंदगी परिवर्तित करने के लिए जरूरी होगा। आप खुद देखेंगे, इसको हमें नहीं कहने की जरूरत है। तो हम सोते समय भला अपनी समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ जाएंगे आपके दिमाग में। प्रश्न जायज हैं कि भाई जब हम जागते हुए अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो भला सोते समय कैसे निकाल पाएंगे। कुछ वितर्क करने वाले, कुतर्क करने वाले लोग आ जाएंगे उसमें। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये संसार वैसा नहीं है जैसा हम इसे समझते हैं या बिल्कुल दिखाई देता है। ध्यान से समझने की जरूरत होती है। विज्ञान की भाषा में समझाते हैं कि जब हम इस संसार को देखते हैं तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इस संसार को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियों की एक सीमा होती है, प्रकाश की एक सीमित व्यवस्था है जो हमारे आंखों में जा सकती है, आवाज की एक सीमित अवस्था को ही हमारे कान सुन सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है, सिर्फ वहीं तक वो सुन सकते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी होती है जहां तक वो हमारा आंख देख सकती है। हमारा दिमाग भी एक सीमित व्यवस्था को ही समझ सकता है, उससे ऊपर या नीचे की व्यवस्थाएं दिमाग के पूरी पटल से बाहर जाती हैं, वो नहीं समझ सकता है। अब जिस वायरस और बैक्टीरिया की वजह से आप बीमार हो जाते हैं, कोई और बीमार हो जाता है, तो ये वायरस और बैक्टीरिया हम अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या? अपने कानों से उनको सुन सकते हैं क्या कि ये जा रहा है, लाओ हम इससे हट जाएं? महसूस भी नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारे साथ इतना सूक्ष्म, मैं आपको बताऊं, इतना सूक्ष्म शक्तियां होती हैं कि जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते हैं, ना वो दिखाई देती हैं। उसके लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार हमारी इंद्रियों की सीमाएं हैं। तो हम जब जागते हुए भौतिक संसार में जीते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उनका निराकरण निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों का और अपने भौतिक शरीर का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि ये भी महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय में आपके प्रश्नों के, मन के सवालों के जवाब भी मैं इसी में दे करके जाऊंगा, ताकि आप इस काम को पूरी निष्ठा के साथ करें और आप इसका लाभ उठाएं, ऐसे ही सुन के ना चले जाएं। क्योंकि आपकी निष्ठा, आपका भाव
कमजोर अगर पड़ेगा तो काम नहीं बनेगा। याद रखना, इस संसार में जो भी काम हम करते हैं, भौतिक शरीर से, भौतिक इंद्रियों के उपयोग करते हुए जो कार्य हम करते हैं, उन कार्यों की सीमाएं होती हैं। लेकिन जो कार्य भौतिक से ऊपर उठ जाते हैं, भौतिकता से बेसिकली ऊपर उठ जाते हैं, तो वह सीमाओं से भी दूर हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई सीमाएं नहीं है। अब वह, ध्यान से समझिए इन बातों को, आपके विचार असीमित होते हैं, आपकी सोच असीमित होती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठते थे। वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख लिया करते थे। इसके साथ क्या होने वाला है उन्हें पहले से ही पता चल जाता था। जैसे सामने आंखों की एक पिक्चर चल रही हो, फिल्म चल रही हो, ऐसे उन्हें सब कुछ दिखाई दे जाता था। तो कैसे होता था ये? क्योंकि वे इस शरीर की इन आंखों से तो वे नहीं देख सकते। उनके मन की जो आंखें होती थी, उनके आत्मा की जो आंखें थी, जो भौतिक नहीं है, भौतिक से, भौतिकता से ऊपर हैं। आप भौतिक हैं, हम भौतिक हैं, पराभौतिक हैं, उसकी सीमा नहीं है, वो असीमित है। अब नींद से इसका गहरा नाता है। ध्यान से समझिए इस कनेक्शन को। जब आप सोते हैं तो जैसे आप जागते रहते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, तब तक आप होश में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप नींद में चले जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। आपका शरीर जो है वो ना तो अर्धलकवा की स्थिति में होता है, जिसे पैरालिसिस कहते हैं, तो आपका शरीर बिल्कुल ही निराला रहता है, मतलब वो सूक्ष्म शरीर हो जाता है, समझ लो। इस भौतिक शरीर को संचालित कई जन्मों का, सैकड़ों हजारों जन्मों का अनंत काल का ज्ञान है, और वो हमेशा से विद्यमान था और रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम किस भूत भविष्य और वर्तमान की बात कर रहे हो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हम आपको वो योग का ज्ञान देंगे जो ज्ञान हमने सूर्य को दिया था। तो अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दे दिया? सूर्य तो ना जाने कितने अनंत काल से हैं, और आप तो हमारे सामने हैं, और आपने तो भी जन्म लिया है, तो आपने ये ज्ञान भला सूर्य को कैसे दिया? तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, भूत भविष्य और वर्तमान ये तुम्हारे इस भौतिक संसार की देन है। लेकिन इस संसार से ऊपर जब तुम उठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भूत भविष्य और वर्तमान जैसी कोई चीज नहीं होती है। सब कुछ ज्यों का त्यों ही विद्यमान रहता है। हमेशा से ही तुम, हमेशा से ही हम, और हमेशा से ही ये सूर्य भी विद्यमान है। इसलिए ये शरीर की सीमाओं से परे की चीज है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। इनको समझने के लिए हमें भौतिकता से ऊपर उठना पड़ेगा, ज्ञान अनिवार्य होगा। जब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अंत में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, और उस विराट स्वरूप के लिए अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्र से यहाँ पर मतलब है दिव्य समझ दी, जो इस संसार की नहीं, पराभौतिक संसार की समझ थी, जिससे अर्जुन ने भगवान के असली स्वरूप को जाना। विराट स्वरूप का मतलब होता है अनंत स्वरूप, जिसमें सब कुछ शामिल हो, पूरे संसार समाहित हो, संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो। ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड भी समाहित हो सकते हैं। वो स्वरूप दिखाया, तो उसके लिए नेत्रों की समझ की आवश्यकता नहीं है। ये है, उसके लिए एक पराभौतिक आनंद होना चाहिए, ये भौतिकता से ऊपर की समझ होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। तब हमने मूल विषय पर अब हम आते हैं। जब आप सोते हैं तो उस वक्त आपका सूक्ष्म शरीर इस शरीर से बाहर निकलता है, और वो अनंत लोगों की यात्राओं पर निकलता है। तभी तो आपको कभी अपने पितृ पूर्वज दिखाई दे जाते हैं, तो इस संसार में जो है ही नहीं वो दिख जाते हैं। कभी कभी हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पहले कभी गए ही नहीं, जिसके बारे में पहले हम कभी जानते ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। हम वैसी जगह पर सपने में पहुंच जाते हैं, भला सोचो कैसे? हम तो कभी वहां गए ही नहीं, वैसी कोई कल्पना भी पहले नहीं की थी। हम लोग ऐसे ऐसे इंसानों से मिलते हैं सपने में जो हमने पहले कभी देखे नहीं, जिन रिश्तों के बारे में हमने कभी जाना नहीं, वो सब कुछ हमें दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड और ना जाने कितने ब्रह्मांड की चीजें हम लोग वहां पे देख सकते हैं। और कभी कभी भूत प्रेत के साथ भी हम दिखते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के लोकों में चले जाते हैं। और कभी कभी आपको देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाते हैं कि भगवान विराजमान है अपने आसन में, या फिर भगवान ध्यान में लीन है, ऐसा दिखाई देता है। या कभी सोए हैं,
कभी खड़े हैं, कभी बैठे हैं, कभी वो चल फिर रहे हैं, ऐसा भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कभी कभी किसी मंदिर के हम बाहर चले जाते हैं, कभी मंदिर में चले जाते हैं। विज्ञान की नजर में और आज के युग की बात बताते हैं कि कुछ लोगों ने सपना देखा कि किसी एक विशेष मंदिर का, और बाद में आगे भविष्य में वो उसी मंदिर में पहुंच गए। मैं अगर आपको बताऊं, मैं भी एक सपना देखा करता था पहाड़ों की चोटी पे जाने का। तो ये सपने में हमारे आता था, बिल्कुल वैसी चोटियां, देवदार के पहाड़। और एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमें सच में नहीं पता था उस समय की, मैं आपको बात बता रहा हूं कि उस समय हमें नहीं पता था कि वैसे ही पहाड़ पे मैं जा रहा हूं, और इत्तेफाक से मैं चला गया। और वैसे ही जो जो सपने में दिखाई देता था कि वो देवदार के वृक्ष बड़े बड़े लंबे से पूरे पहाड़ की चोटी पे, वहीं मैं पहुंच गया। वही सारा दृश्य वहां पहाड़ पे हमें देखने को मिला जो बरसों से हमारे सपने में आता था। तो इसलिए सपने का कनेक्शन कहीं ना कहीं हकीकत से होता है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से बाहर निकलता है और यात्रा पर जाता है। अब ये जो यात्रा होती है आपके विचारों से संचालित हो सकती है, ये बात भी निश्चित है। तो अब आप ध्यान से समझिए कि जैसे पुराने जमाने में लोग योग निद्रा का सहारा लेते थे, अपने जो धाम होता था, वो उनकी जगह जो होती थी, वहां वो जाना जहां चाहते थे, जिससे संपर्क करना चाहते थे उससे संपर्क करने के लिए, या केवल गहरी मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए भी योग निद्रा का सहारा लिया जाता था। ऐसे ही कुछ है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको जो भी आपकी समस्या है, इच्छा है या मनोकामना है, उस इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को करना है। केवल 7 दिनों के लिए प्रयोग करके देखिएगा। 7 दिन के अंदर ही आपकी मनोकामनाएं ना पूरी होने लगे तो हमें बताइएगा। ये बिल्कुल पूरी होने लगती है। हम नहीं कहते कि आपने अगर सोचा कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है और कर्जा चुक जाए तो 7 दिनों के अंदर कर्जा चुक जाएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ पे मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि उसको चुकाने के रास्ते जरूर बनने लगेंगे, कि आपको ऐसा रास्ता मिलने लगेगा कि आप कर्जा वो उतार सकें। या आप अगर ये चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा घर बनवा लूं, तो ये हो सकता है कि 7 दिन में आप घर नहीं बनवाना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके धन आगमन के रास्ते बढ़ेंगे, जिससे आप भविष्य में वो घर बनवा लेंगे। फिर आपकी इच्छा मनोकामना है, मान लो महंगी गाड़ी है, सुंदर स्त्री से आपका विवाह हो जाए, आप ये मनोकामना रखते हैं और 7 दिनों में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये कह देंगे तो ये झूठ होगा। ये बातें मिथ्या होती हैं, प्रपंच है। लेकिन होता क्या है कि उपाय से इनके रास्ते खुल जाते हैं। आप कोई ऐसा काम जरूर कर जाओगे कि आप फेमस हो जाओ, या फिर आप पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाओ कि बाद में किसी सुंदर स्त्री से आपका विवाह हो जाए, या आप गाड़ी बंगला लेना चाहते हो, बहुत अच्छी आपकी नौकरी लग जाए, या हो सकता है आप व्यापार कोई अच्छा दिमाग में आ जाए वो करने लगो, बहुत सारा उससे धन कमा लो। जो व्यापार पहले नहीं चल रहा है वो व्यापार चल जाए, आप बहुत सारा धन कमा लो और आपकी इच्छाएं पूरी होने लगे। तो इस तरह से इच्छाएं पूरी होती हैं। कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये होता है। तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए, और वो आगे चल करके भविष्य में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये बात निश्चित है। ठीक है, आपको करना यह है कि आपको क्या करना है कि आपके घर में छोटा सा ताला आप बाजार से लेकर के आए। ताला नया होना चाहिए, उस ताले को ला करके अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब समझ रहे हैं ना उपाय क्या करना है। आपको ताला लाना है मार्केट से, बाजार से नया ताला लेकर के आना है, और उस ताले को आपको बाजार से लाने के बाद थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, उसको धो लीजिए, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे हाथ से वो लोग बेचते हैं। फिर उसको आप अपने घर में पूजा घर में रख दीजिए। भोलेनाथ के चरणों में आपको रखना है, देवाधिदेव महादेव के चरणों में आपको रखना है, वो आपका उद्धार करेंगे। तो भोलेनाथ के चरणों में आपको रख देना है। किसी भी दिन आप ये कार्य कर सकते हैं, कोई दिन इसका निश्चित नहीं है, किसी भी समय पर कर सकते हैं, समय भी की कोई सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। बस आपको सोने के समय इस कार्य को करना है, इसका ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, वो ताला लेकर के आए, भोलेनाथ के चरणों में रख दें, वहां पर बैठकर थोड़ी देर के लिए भोलेनाथ से निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप हमारी इच्छा मनोकामना की पूर्ति करें और आप इस प्रयोग को सफल होने में हमारी मदद करें, हमको आशीर्वाद दें। प्रभु से आशीर्वाद मांगना है। याद रखना कि भगवान के सामने जाकर के, भगवान के मंदिर में जाकर
कभी कुछ मांगना नहीं है। कुछ लोग ऐसी मूर्खता करते हैं कि भगवान के सामने जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भगवान हमारी नौकरी लगवा दो, भगवान हमारा कर्जा चुकवा दो, भगवान शादी करवा दो, हमारे बच्चे की शराब छुड़वा दो, ये करा दो, वो करा दो, मांगने लगते हैं। मांगना नहीं है। भगवान से भला क्या मांगना, भगवान से क्या छिपा है, भगवान को क्या नहीं पता। बस आप ये कहिए कि हमारी मनोकामना आप पूरी कर दीजिए, वो सारी चीजें आपकी उसी में आ जाएंगी। सब पता है भगवान को, वो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने हमें इस संसार को, सबको बनाया है। हमारी इच्छाएं भी उन्होंने ही बनाई है। हमारे आपके अंदर की जो विद्यमान जितने भी एक एक कण है, एक एक सेल्स हैं, वो सब भगवान की बनाई हुई है। आपको इस प्रयोग सफल होने के लिए भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगना है। अब आप उसको, आपको रात्रि को सोने से पहले आधे घंटे पहले मोबाइल उस समय नहीं चलाना, बिल्कुल दूर रख देना, मोबाइल ऑफ करके। उसके बाद किसी से बातचीत नहीं करनी है, लंबी लंबी चर्चाएं नहीं करनी है, ज्यादा विचार नहीं करना है, लंबी चौड़ी सोच विचार में दिमाग को नहीं रखना है। और ठंडे दिमाग से आपको एकाग्र भाव रख के जो आपकी मनोकामना है उसके पूरे होने का, ये वो पूरा कर्जा है या जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना दिमाग में रख के आपको ये काम करना है। आपको ऐसा आभास आपको करना है, ठीक है, ये धारणा, क्योंकि धारणा बहुत जरूरी है। कोई भी मनोकामना फलित होने से पहले उसकी धारणा की जाती है। सोचिए, ताजमहल बनने से पहले ताजमहल की रूपरेखा तो बनी होगी, किसी ने कल्पना तो की होगी कि ऐसे चित्र बनाना है, ऐसा वो इमेज, एक उसकी तस्वीर दिमाग में आई होगी, तब ताजमहल जाकर के बना। तो पहले से तो था नहीं कि बना हुआ ताजमहल है, उसको देख करके कोई बना देगा नहीं। तो ये धारणा आपके मन में होनी चाहिए कि हमारा ये खत्म हो रहा है, हमारी ये इच्छा पूरी हो रही है। भगवान भोलेनाथ से आपने ये आपका प्रयोग सफल होने के लिए कह दिया, उनसे प्रार्थना कर ली। उसके बाद आपको मन में रखना है कि ये इच्छा हमारी पूरी हो रही है। जब आप ये सोच लें, उसके बाद आपको इस ताले और चाबी को लेना है और ताला लगा देना है, बंद कर देना है मतलब, और चाबी, उसकी जो चाबी है वो लेनी है। ताला लगा दिया, चाबी बगल से रखी है, ठीक है, और इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना चाबी को, और सीधे अपनी छाती पर हाथ रखना है ऐसे, और ये विचार करना है कि आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो पूरी हो रही है। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको देखना है, जो चीज चल रही है वैसे उसको देखना है, वो चीज पूरी हो रही है। वो आपका कर्जा है तो उतर रहा है, आपकी नौकरी है तो आपको उसका लेटर मिल रहा है, आपको जो भी है आपकी इच्छा वो आपकी पूरी हो रही है, उसको वर्तमान काल में सोचना है, इच्छा करनी है उसकी। तो आपको ये जब करने लगेंगे आप, तो आपकी जिंदगी में आप देखेंगे, ये रोज करना है यही उपाय। आप ये करने लगेंगे, पूरे अप्रैल करेंगे, 7 दिन के अंदर ही आपको इसका लक्ष्य का साधना आपकी पूर्ति होती हुई दिख जाएगी। आपका ये साधन पूरा तरह से सफल होगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से कष्ट खत्म हो रहे हैं और जो भी आपकी इच्छा थी वो पूरी हो रही है। आप एक करके देखिए, फिर आप हमें बताइएगा। आप लोग पूरी तरह से भगवान का आशीर्वाद पाते रहें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी सारी चीजें खुल जाएंगी, जिंदगी में धन आगमन होगा। इस प्रयोग से आप करके देखिए, एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। जय महामाई जगदम्बा, जय भोलेनाथ।